नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि डर है उस आदमी का। अब क्या बोलूं, वो आदमी जो कभी कभी थोड़ा सनकी भी लगता है, मुझे थोड़ा पागल भी लगता है, और कभी कभी ज़िद्दी लगता है, और कभी मुझे तरस आता है उस पर। वो आदमी सनकी है, ज़िद्दी है, पागल है, लेकिन अपने लिए नहीं। वो पागल है देश के सामने सच रखने के लिए। वो ज़िद्दी है अपनी बात पर खरा उतरने के लिए। वो सन की है इस देश को, जो हो रहा है, जो उसकी समझ में आ रहा है, जो सच्चाई है, वो देश को दिखाना चाहता है, इसलिए वो सन की है। तो ऐसा सन की, पागल, बेवकूफ़, जो मर्जी आप कहिए, ऐसे आदमी से जब किसी का मुकाबला होता है ना, तो वो जानता है कि इस आदमी का कुछ भी बिगाड़ लो, चाहे इसकी जान ले लो, लेकिन ये आदमी झुकेगा नहीं, ये आदमी हटेगा नहीं। इसलिए ऐसे आदमी से बहुत डरते हैं। आपने देखा होगा, अपनी ज़िंदगी में भी देखा होगा, बड़े बड़े तीसमार खां, बड़े बड़े बहादुर अपने आप को कहने वाले, जब किसी सरफिरे के सामने आते हैं ना, तो वो सबसे पहला घबराता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सरफिरा मुझसे डरने वाला नहीं है, ये सरफिरा मेरी ताकत से डरने वाला नहीं है। ये सरफिरा अपनी पे करने पे आ गया ना एक बार, तो मेरी पूरी गद्दी क्या, पूरी मेरी दुनिया हिला डालेगा। वही चीज़ अभी इस देश में हो रही है। भगवान जाने कब वो वक्त आएगा जब ये सच्चाई लोगों को समझ में आएगी। लेकिन इतना ज़रूर है, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, कि देर आए दुरुस्त आए। और ये भी सुनते आए हैं कि उसके दर पे देर है, अंधेर नहीं है। अब बस इंतज़ार उस देर के ख़त्म होने का है, उस अंधेर के छटने का है। जब वो छटेगा तब देश के सामने सच खुलेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये सच राहुल गांधी ही खोलेगा। मैं कहता हूँ कोई तीसरा आदमी, चौथा आदमी, पांचवा आदमी, कोई नेता, किसी का सच खुल जाए एक बार, इस देश को समझ में आए। लेकिन इस देश के लिए समझना बेहद ज़रूरी है। मैं कोई राहुल गांधी का चमचा, चेला या पेड़ उसका वो नहीं हूँ। मैं राहुल गांधी की बड़ाई नहीं कर रहा। राहुल गांधी क्योंकि अभी फ्रंट पे आके लीड करते हैं, इसलिए उनकी बात होती है। कोई भी हो उनकी जगह, मेरा मकसद है इस देश को जगाना, ये बताना कि दरअसल ये मुद्दे हवा हवाई नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। अभी आप जिसको बहुत लाइटली ले रहे हो, आने वाले दिनों में आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछेगी कि जब ये सब हो रहा था तब आप लोग कहाँ सो रहे थे। मैं वो वक्त के लिए आगाह कर रहा हूँ कि जब वो वक्त आएगा तो फिर आपको शर्मिंदा होने के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। बेहतर है उससे पहले तैयार हो जाइए, और दूसरों को ड्रामेबाज कहने वाले प्रधानमंत्री के और इस सरकार के खुद के ड्रामे समझिए और वक्त रहते समझिए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, और मुझे जो उम्मीद थी बिल्कुल वैसे ही हुआ। और भक्तों को जो उम्मीद थी वो अपनी उम्मीद के हिसाब से कह रहे हैं कि ऐसा ही होना था, हमें भी उम्मीद थी। क्योंकि आज सारा दिन भक्त मंडली बहुत खुश रही। भक्त मंडली को लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री ने तो धो डाला। प्रधानमंत्री क्या कॉन्फिडेंस लेके आए गुजरात बिहार जीत के बाद। प्रधानमंत्री ने क्या सुनाया, क्या ड्रामेबाज कहा। ये सारी चीज़ें भक्त मंडली आज सुबह से खुश है, और गोदी मीडिया भी खुश है कि प्रधानमंत्री ने आज विपक्ष को पहले ही दिन आड़े हाथों में ले लिया। लेकिन असल हकीकत ये है कि जो चेहरा समझना जानते हैं, जो असल हकीकत जानते हैं, तो वो प्रधानमंत्री के चेहरे के पीछे छुपे डर को साफ देख रहे थे। मुझे तो आज एकदम क्लियर दिख रहा था कि प्रधानमंत्री किस तरह का एक मुखौटा लेकर आज संसद के सत्र में आए थे। किस तरह से एक डरपोक आदमी बहादुरी का जो है वो अपने आप को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि जो बहादुर होता है, जो कॉन्फिडेंट होता है, उसको ये सब डायलॉग बोलने की ज़रूरत नहीं होती। डायलॉग्स वो बोलते हैं जिनके पल्ले कुछ नहीं होता या जो घबराए होते हैं। और प्रधानमंत्री का घबराना भी लाजमी है, क्योंकि प्रधानमंत्री को लगता है कि अगर मुझ पे कोई पर्सनल अटैक होता है तो वो उनको हिला देता है ऊपर से नीचे तक। अब प्रधानमंत्री ने विपक्षियों को कहा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, संसद ड्रामे करने के लिए नहीं है, डिलीवरी के लिए है। पहली बात तो ड्रामे पे बाद में आता हूँ, डिलीवरी के लिए ठीक है, अच्छी बात है।
लेकिन जिस संसद के बाहर खड़े होकर आप कह रहे थे ना डिलीवरी के लिए है, उसी संसद के अंदर या उसी संसद के बाहर जिस शहर में आप रह रहे हैं उसका नाम दिल्ली है, वहाँ पोल्यूशन का क्या हाल है, प्रदूषण से कितनी बुरी हालत हो रही है, और आप लोगों को वहाँ कहते हो कि आप मौसम को मज़े लीजिए, मौसम एंजॉय कीजिए। उसी संसद को ये भी दिख रहा है कि पूरे देश में जो कुछ एसआईआर के नाम पर हो रहा है, छोड़िए विपक्ष को कि जो विपक्ष दावे करता है वोट कट रहे हैं, ये कर, छोड़ दीजिए उसको, चलिए आप बिल्कुल सही है, लेकिन कम से कम जिन बीएलओज की ड्यूटी लगी है उनका दर्द समझा आपने। ये डिलीवरी है, ये डिलीवरी का वो है। खैर, अब आइए ड्रामे पर बात। प्रधानमंत्री ने कहा ड्रामा करने की जगह नहीं है। क्यों कहा प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री ने दरअसल एक भूमिका बनाने की कोशिश की, क्योंकि प्रधानमंत्री को डर है राहुल गांधी से। क्यों डर है राहुल गांधी से? क्योंकि प्रधानमंत्री को पूरी उम्मीद है कि सदन के अंदर इस बार वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंजेगा, और अगर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भारत की सदन में गूंजा तो आप समझ रहे हैं ना इसकी गूंज कहां तक जाएगी। इसीलिए वंदे मातरम और उस तरह के शब्दों में बैन लगवा दिया। अगर सदन के अंदर नहीं भी गूंजा ये नारा, सदन के बाहर तयशुदा है कि ये गूंजेगा ही गूंजेगा। और प्रधानमंत्री उसी नारे से कितनी चुभन होती है उसका मुजाहरा आज कर रहे थे, जब उन्होंने कहा विपक्ष को कि ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। वरना प्रधानमंत्री कुछ और चीज़ें भी कह सकते थे। अरे हमने और प्रधानमंत्री भी देखे, मनमोहन सिंह ने कभी इन चीज़ों पे टिप्पणियां नहीं की थी, लेकिन जब आप ऐसी बात करोगे तो जवाब भी करारा मिलेगा। प्रधानमंत्री के इस जवाब पे प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया, उसके बाद मुझे लगता है प्रधानमंत्री को, अगर कोई सेंसिटिव प्रधानमंत्री होता तो अपनी कही बात पर थोड़ा पछतावा जरूर होता। सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे, और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्काहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो ऐसा है, और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, ठीक है, ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए, और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। वो तस्वीर है नहीं मेरे पास, लेकिन आपके पास सब होगी आर्काइव में तस्वीर। अब देखिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा। यही कहा ना कि ड्रामा दरअसल वो है कि जो सदन में विपक्ष के मुद्दे ना उठाने दिया जाए या विपक्ष की बात ही ना सुनी जाए। अखिलेश यादव ने वही बात कही जो मैं आपको कह रहा था, बीएलओज की बात, एसआईआर की बात। इसमें विपक्ष गलत क्या कह रहा है? कुछ नहीं। मोदी जी जानते हैं 12 साल हो गए इस देश की जनता को बेवकूफ़ बनाते हुए। कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी संघ के नाम पे, कभी डिमोनेटाइजेशन के नाम पर, कभी कोविड के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी देशभक्ति के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी सेना के नाम पर। उसी तरह से एक नई चाल उन्होंने चली कि देश के सामने पहले ही ये माहौल बना देता हूँ कि मैंने तो पहले ही कहा था ये ड्रामे करेंगे, ताकि लोग पहले से
उनके खास करके भक्त मंडली तैयार है। दरअसल प्रधानमंत्री भक्त मंडली नहीं, अपनी पूरी IT सेल, पूरी पार्टी को एक इशारा कर गए कि जैसे ही वोट चोर का गद्दा नारा उठेगा, तुरंत उसकी काट के लिए खड़े हो जाना है। और ये जो मैंने शब्द दे दिया है ना ड्रामे का, इस शब्द को ड्रामे और डिलीवरी के आसपास खेलना, ये इशारा था। ये इसीलिए इशारा था कि कहीं ना कहीं अंदर प्रधानमंत्री के दिल में चोर छुपा हुआ है। वो जानते हैं कि चुनाव में कुछ तो हो रहा है। विपक्ष जो इतनी मुस्तैदी से एकजुट होकर इस मुद्दे को सवाल उठा रहा है, इस मुद्दे पर, तो कुछ ना कुछ तो बात है। वरना मुद्दे तो राहुल गांधी ने पहले भी उठाए, अदानी के भी उठाए, राफेल के भी उठाए, सब कुछ उठाए। कहाँ विपक्ष ने, संपूर्ण विपक्ष ने साथ दिया उनका। लेकिन ये SIR और वोट चोरी का मुद्दा ऐसा है जिसमें सारी पार्टियां लामबंद हैं। अब सारी पार्टियां लामबंद हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई एक बेवकूफ़ है तो सारे बेवकूफ़ हैं। बिना चिंगारी के कहीं आग सुलगती दिखी है आप? कहीं धुआं उठता है? नहीं उठता ना। प्रधानमंत्री उस धुएं को नहीं उठने देना चाहते, उस धुएं को वहीं दबा देना चाहते हैं और अपने दमकल जो गैंग है उनकी, उसको पहले ही तैयार कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का डर है। दरअसल बिहार जीत लेने से आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि आप सीधे सीधे सदन में पहले लोगों की बातें सुनते, फिर उनकी जवाब देते। जब आपने बिहार जीतने से पहले ही अपनी जीत का एक भौंडा प्रदर्शन संसद के बाहर किया, भौंडा प्रदर्शन ही मैं कहूँगा इसको, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जो करते हैं प्रधानमंत्री, अब क्या करें। अपनी जीत का ऐसा भौंडा प्रदर्शन वही करता है जिसकी जीत खोखली होती है या जिसकी जीत उसके खुद के दम पर नहीं होती। अपने दुश्मन को कमतर बताना, पब्लिक में कमतर बताने की गलती वही करता है जिसको अपने पे भरोसा नहीं होता, सिस्टम पे ज़्यादा भरोसा होता है। इंदिरा गांधी ने तो एक तरफा राज किया था। कभी इंदिरा गांधी ने विपक्ष के लिए ऐसी बातें बोली थी? चलिए नेहरू की मैं बात नहीं करता, मानता हूं, चलिए नेहरू के वक्त में विपक्ष मजबूत नहीं था, इंदिरा गांधी के टाइम तो मजबूत था। मनमोहन सिंह के टाइम 10 साल कितना मजबूत विपक्ष था। उन्होंने कभी विपक्ष को इस तरह से उंगली दिखाकर, इस तरह से नीचा दिखाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन मोदी जी को करनी पड़ती है, क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाइयों, बहनों, दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।